आज हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद अमोनिया डेरिवेटिव्स की। हम देखेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स जिसमें आ जाते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और जिनका फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। तो ये किस तरह से अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन शो करते हैं। अब अमोनिया डेरिवेटिव्स कौन से आ जाएंगे? अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं ऐसे कंपाउंड्स जो अमोनिया से डिराइव हुए हों, और अमोनिया होता है NH3। तो इसमें से एक हम जो है वो एमाइनो ग्रुप रहने देंगे NH2, और साथ में G लगा देंगे, G फॉर एनी ग्रुप। जो भी ग्रुप लगा होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो अमोनिया डेरिवेटिव होगा, रिस्पेक्टिव अमोनिया डेरिवेटिव। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे हम NH2 के साथ यहाँ पर क्या लगा दें, अल्काइल ग्रुप लगा दें, तो ये क्या बन जाएंगे, ये एमाइंस बन जाएंगे। अगर हम यहाँ पर NH2 के साथ क्या लगा दें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें, तो ये क्या बन जाएंगे, ये हाइड्रोक्सिल एमाइंस बन जाएंगे। इसी तरह अगर हम यहाँ पर अमाइनो ग्रुप के साथ ये G जो है वो क्या हो, ये इसकी वैल्यू हो NH2, यानी कि एक और अमाइनो ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजीन बन जाएगा। एंड सो ऑन। हमारे पास जो है फिनाइल हाइड्रोजीन भी होते हैं और 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन भी। अब हाइड्रोक्सिल अमाइंस हाइड्रोजीन्स और फिनाइल हाइड्रोजीन्स के साथ जो है वो, या 2,4 DNPH के साथ, इन सब के साथ रिएक्शंस हम आगे वीडियोस में देखेंगे। अभी हम क्या देखेंगे, अमोनिया डेरिवेटिव्स के एक जनरल जो ये फॉर्मूला है इसका। जनरली अमोनिया डेरिवेटिव्स कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके क्या रिएक्शन देते हैं, और उस रिएक्शन को कहते क्या है, और इसका मैकेनिज्म क्या होगा, ये सारा हम आज स्टडी करेंगे। और साथ के साथ हम ये भी देख लेंगे कि अमीन्स की अगर हम, या एमाइंस की अगर हम ये एग्जांपल लें, तो हमारे पास जो है वो क्या प्रोडक्ट बनती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर अगर जनरल रिएक्शन देखें, इसमें हमारे पास हम ये देखते हैं कि क्या मौजूद है, कार्बोनिल कंपाउंड मौजूद है। यहाँ पे हम कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये इसका जनरल फॉर्मूला आ गया। इसके अंदर हम कार्बोनिल ग्रुप जो है वो शो कर रहे हैं। इसका रिएक्शन होगा किसके साथ, इसका रिएक्शन होगा अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। जनरल फॉर्मूला लिख लिया हमने अमोनिया डेरिवेटिव का। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अमोनिया के पास जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। यहाँ कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड है। और जो ये रिएक्शन होगा, हम देखते हैं कि ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन होगा। यहाँ पर हम जो है ये भी मेंशन करते हैं, इसकी वजह से जो है वो यहाँ पर हम प्रोटॉन जो है वो लिखेंगे, प्रोटॉन जो है वो प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है। इसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में यहाँ पर ये जो ये जो हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव है, ये एक कार्बोनिल ग्रुप में, कार्बोनिल कंपाउंड में ऐड हो जाता है। और यहाँ पर एक और चीज़ भी होती है, और वो ये कि जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके पास चले जाते हैं, और ये जो है इसकी प्रोटोनेशन होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये क्या बनेगा, OH ग्रुप बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरह बन जाता है, कार्बन आ गया, इसके साथ इसके जो हैं वो क्या मौजूद हैं, इसके जनरल जो फॉर्मूला की वजह से जो ये इसके बॉन्ड्स हैं ये मौजूद हैं। साथ में ऊपर जो है इसकी प्रोटोनेशन हुई है, तो ये OH आ गया। साथ में यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन का जो है वो साथ में एक हाइड्रोजन मौजूद है, और यहाँ पर जो है वो G मौजूद है। अब अगर हम यहाँ पर साथ के साथ लेबल भी कर दें, तो ये क्या था, ये हमारे पास है कार्बोनाइल कंपाउंड, ये है अमोनिया डेरिवेटिव, और अब जो बना है ये है एमाइनो एल्कोहल, और ये जो है वो एक अनस्टेबल प्रोडक्ट होती है। और अनस्टेबल होती है इसी वजह से हम देखते हैं कि इसका फर्दर रिएक्शन होता है यहाँ पे, और हम देखते हैं कि यहाँ से क्या बन जाता है, यहाँ से ये वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है। यहाँ पर हम लिख देंगे +H2O, और यहाँ पर क्या होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ जाता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन की एक तरफ मौजूद होता है ग्रुप जो मौजूद है जनरल ग्रुप, और साथ में जो है वो कार्बन के अपने जो है वो ये बॉन्ड्स आ जाते हैं, तो ये प्रोडक्ट बन जाती है। अब ये देखें प्रोडक्ट जो ये बनी है, इसमें हुआ क्या है, देखें अमोनिया डेरिवेटिव और कार्बोनिल कंपाउंड का जो है वो मिलाप हुआ है, और साथ में क्या हुआ है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल निकला है। अब अगर रिकॉल करें कि ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं उनको क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ है, और इसके नतीजे में जो यहाँ प्रोडक्ट बनी है वो क्या बनी है, वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनी है। इसको हम जो है वो कोई नाम इस वक्त इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास जो G है वो एक जनरल ग्रुप है, कोई पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है। साथ हम इसको एक और नाम दे सकते हैं, और वो क्या नाम होगा इसका, इस रिएक्शन का एक और नाम क्या होगा, इस रिएक्शन का नाम होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ था इसके ऊपर, तो ये न्यूक्लियोफिलिक होगा। ठीक है, इसलिए हमने वर्ड न्यूक्लियोफिलिक लिखा। साथ में क्या था, इसकी एडिशन हुई थी अमोनिया डेरिवेटिव की, तो एडिशन।
और एक स्मॉल मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन हुई थी, तो एलिमिनेशन। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, या हम इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब ऐसे करते हैं कि इसके जो है वो मैकेनिज्म की तरफ आ जाते हैं, हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज्म डिस्कस करते हुए सबसे पहली चीज़ कि ये क्या है, ये एक एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। तो इसकी वजह से सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो कार्बन मौजूद है कार्बोनाइल कंपाउंड का, जो कि हम इस तरह से यहाँ पे मेंशन करते हैं, ये क्या करता है, ये जो प्रोटॉन है एसिड कैटेलाइज्ड होने की वजह से जो इसके अंदर प्रोटॉन मौजूद है उसके साथ ही जो है इसकी प्रोटोनेशन हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये OH बन जाएगा और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट इसका रिएक्शन होगा किसके साथ, अमोनिया डेरिवेटिव जो मौजूद है उसके साथ रिएक्शन होगा। ये हम यहाँ पर अमोनिया डेरिवेटिव लिख देते हैं। अमोनिया डेरिवेटिव के पास में जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या मौजूद है, इसके पास मौजूद है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि अटैक करेंगे इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे या इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पे, जिसके नतीजे में एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगी। तो यहाँ पर हम वो एडिशन प्रोडक्ट लिखते हैं। अब ये कार्बन मौजूद है, साथ में इसके ये जो जनरल बॉन्ड्स के साथ जो इसके जो बॉन्ड्स हैं ये आ जाएंगे। फिर इसके साथ जो है यहाँ पे OH मौजूद है, ये भी आ जाएगा। फिर इसके साथ यहाँ पर जो है वो नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा, और नाइट्रोजन का अपना क्या मौजूद है, यहाँ पे जनरल ग्रुप है ये भी है, और साथ में इसके जो है वो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे। और अब नाइट्रोजन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि नाइट्रोजन ने देखें एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बनाए हुए, 3 बॉन्ड्स बना सकते हैं नाइट्रोजन, इसने 4 बनाए हुए, नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी की खातिर यहाँ से ये जो है वो एक प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने कहा था ये एडिशन प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर इसको लेबल जरूर कर देंगे साथ के साथ कि ये क्या बनी है, ये बना है एडक्ट यानी कि एडिशन प्रोडक्ट। फिर इसमें देखने हमने कहा कि इसमें से जो है वो हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन की सूरत में रिमूव हो गया है, तो ये प्रोटॉन रिमूव हो गया, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो अब क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये कार्बन के बॉन्ड्स आ गए, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, यहाँ नीचे जो है वो नाइट्रोजन आ जाएगा, एक तरफ ये हाइड्रोजन मौजूद है और दूसरी तरफ जो है ये G मौजूद है। अब जो ये प्रोटॉन रिलीज हुआ था इसके साथ जो है वो क्या चीज रिएक्ट करेगी, ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे, ये इस पे अटैक करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे ये जो है वो इसके ऊपर अटैक करेंगे, जिसके नतीजे में क्या प्रोडक्ट आ जाएगी। अब क्या कंपाउंड बन जाएगा हम ये देख लेते हैं। अब हमारे पास जो है यहाँ पे कार्बन मौजूद है, इसका ये एक बॉन्ड है, इसका ये दूसरा बॉन्ड है, साथ में यहाँ OH2 है, नीचे इसके पास आ गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो है वो जनरल ग्रुप, और ऑक्सीजन पे यहाँ पे अब जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसने मोर देन 2 बॉन्ड्स बनाए हुए और ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड्स बनाना यूजुअली पसंद करता है। अब इसमें क्या चेंजिंग आएंगी, ये देखें H2 ये ऑक्सीजन जो है इसको स्टेबिलिटी के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ चले जाएंगे, ठीक है, इसको मिल जाएंगे, और यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर आ जाएंगे, और ये जो है प्रोटॉन फिर से रिलीज हो जाएगा, तो H2O आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं H2O निकल गया है, तो माइनस H2O, साथ में एक प्रोटॉन भी निकल गया है, तो माइनस H पॉजिटिव, ठीक है, ये इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनी है, अब फाइनली प्रोडक्ट क्या है, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ आ गया, या पहले हम उस तरह बनाते हैं जिस तरह से यहाँ पे नजर आ रही है। तो कार्बन है, कार्बन के साथ इसके ये बॉन्ड्स हैं, नीचे इसका नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है, ये इस तरह से आ गया, और साथ में ये G मौजूद है। अब अगर हम इसको बनाएं, अगर हम इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, और वो क्या है, वो ये कि कार्बन मौजूद है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन के साथ जनरल ग्रुप है, और यहाँ पे इसके ये 2 बॉन्ड्स आ गए। तो ये हमारे पास जो है वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, और ये हमने जो है वो इसका मैकेनिज्म देख लिया। ये हमने लिख भी दिया कि ये क्या है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब चूंकि हमने कहा था कि हम एमाइंस के साथ भी इसका रिएक्शन देख लेंगे, तो चलें ऐसा ही करते हैं कि अब हम एमाइंस के साथ ये रिएक्शन देख लेते हैं। एमाइंस के लिए जो G है वो क्या होगा, ये होगा R, यानी कि एल्काइल ग्रुप होगा, तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे एमाइंस।
अब ये जो जनरल रिएक्शन है हम क्या करते हैं कि ये देख लेते हैं एमाइंस के लिए। तो एमाइंस के लिए क्या होगा, हम यहाँ पर सबसे पहले तो लिखेंगे ये कार्बोनाइल कंपाउंड मौजूद होगा, इसका जो है वो रिएक्शन होगा किसके साथ, इसका रिएक्शन होगा एमाइंस के साथ। ये NH2, ये आ गया R, एमाइन आ गया। ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, इसके साथ जो है उसके ऊपर अटैक करेगा। उसके नतीजे में क्या होगा, और हम रिएक्शन देख रहे हैं कि वो जो है वो एसिड कैटेलाइज्ड है, इसलिए प्रोटॉन की प्रेजेंस में हो रहा है, एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है। तो हम देखते हैं कि अब बनेगी क्या प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट आ जाएगी, ये कार्बन आएगा, यहाँ पे इसके साथ मौजूद होगा OH, यहाँ पे मौजूद है इसके दो बॉन्ड्स, साथ में यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइड्रोजन मौजूद होगा। फिर यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से ये वाला जो H और OH हैं ये जो है वो रिमूव हो जाएंगे। जब ये रिमूव होंगे तो क्या होगा, साथ में जो है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं रिएक्शन फर्दर प्रोसीड कर रहा है, यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। और यहाँ पे जो अब प्रोडक्ट बनेगी वो क्या प्रोडक्ट बनेगी, ये बन जाएगी यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे R आ जाएगा अल्काइल ग्रुप यानी के, और यहाँ पे इसके दो बॉन्ड्स, और साथ में जो है वो H2O वाटर। और ये जो प्रोडक्ट बनी है इसे कहते हैं इमीन, ये जो है वो इमीन्स बनेंगे। तो हमने ये देखा कि एमाइंस जब कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, यानी कि एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होता है, तो इमीन्स बनते हैं हमारे पास। ये जो है वो जनरल फॉर्मूला है फॉर इमीन्स। और यूं हमने देख लिया रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद एमाइंस, और इसके साथ साथ इससे पहले हमने देखा मैकेनिज्म और जनरल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद अमोनिया डेरिवेटिव्स।